आपने सलार वन में देखा एक छोटा सा बच्चा अपने वादे के लिए दोबारा खानसार में एंट्री लेता है और कैसे वो एक बहुत बड़ी मोहर बना के उस देश से बाहर चला जाता है जिस देश में उसका राज होता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करूंगा जो एक फिक्शन मूवी है। सलार सौरांग या परवान है। सलार वन में आपने देखा कैसे देवा सीज फायर हटा के पूरे खानसार में जंग का माहौल पैदा कर देता है और इसका साथ देता है देवा जो वरदराज मन्नार का दोस्त है और जिसने बचपने में वादा किया था कि तू जब बुलाएगा तब मैं आ जाऊंगा। अब वो आ चुका है और यहाँ से कहानी रिवाइंड होती है 50 साल पहले। मन्नार कबीले का शासन खत्म होने के बाद सौरांग्या कबीले के पास जब बारी आती है कि अब सौरांग्या परिवार राज करेगा, मतलब धारा, तब उसको और उसके पूरे कबीले को मरवा देता है राजा मन्नार और एक बार फिर खानसार की गद्दी में बैठ के कर्ता का काम करता है। और तभी राजा मन्नार अपने लोगों को एक हुक्म देता है और हुक्म में कत्लेआम, मतलब सौरांग्या परिवार का पूरा खात्मा, एक भी बच्चा न बचने पाए, नहीं तो जिंदा बचेगा आगे चल के वो बदला जरूर लेगा। और ऐसा ही सब करते हैं। पर इसी बीच सौरांग्या कबीले को सारी बात पता चल जाती है। वो खुद को तो नहीं बचा पाते पर अपने बच्चों को गटर में छुपा देते हैं और लास्ट में सारे बच्चे बच जाते हैं। और उसी बच्चों में एक बच्चा होता है जिसका नाम देवा होता है और वो देवा वरदराज मन्नार का दोस्त होता है और वर्धा उसको बोलता है अपना सेनापति, मतलब सलार। और यहाँ से कहानी उसी पॉइंट पे शुरू होती है जब हमने देखा था कि चारों तरफ खानसार में जंग शुरू हो गई है। वर्धा सभी को मार के अपने दोस्त सलार से मिलने आता है और बोलता है अब मुझको क्या करना होगा। और यहाँ देवा मतलब सलार बोलता है तुमको कुछ नहीं करना होगा, बस मेरी गद्दी मेरे हवाले करनी होगी। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है। देवा की माँ चिल्लाती है और बोलती है तू ऐसा वादा क्यों करके आया जो वादा तू निभा नहीं सकता, आखिर तूने ऐसा वादा क्यों किया? तभी यहाँ देवा बोलता है नहीं माँ, देवा मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त ने तेरी जान बचाई है और मेरी भी कहीं ना कहीं जान बचाई है। इसी वजह से मेरे ऊपर एक कर्ज, एक एहसान लद गया है और उस एहसान को तो मैं कैसे भी करके चुकाऊंगा। पर तूने मुझे कभी ये नहीं बताया कि मेरे पिता वहाँ कौन थे और वो क्या करते थे। ये बात बहुत दिनों से वो पूछ रहा था। एक दिन वो समय आ जाता है जब देवा की माँ उसको सच्चाई बताती है और सच्चाई में होता है एक गहरा सच जो पूरे खानसार में किसी को नहीं पता, बस केवल राजा मन्नार और धारा को पता था। और सच ये था कि देवा किसी और का नहीं, वो धारा का बेटा था। पर वो सगा बेटा नहीं, वो उसकी प्रेमिका का बेटा था और प्रेमिका सलार की माँ थी। और यही एक वजह थी कि सलार के पास कोई कड़ा नहीं था जिससे उसको ये पता चल पाए कि वो कौन सी टेरिटरी का मालिक है। जब ये बात देवा को पता चलती है तो वो अपने दिल और दिमाग में ठान लेता है कि एक न एक दिन वो खानसार जरूर जाएगा और अपने गद्दी का और अपने लोगों का और अपने पिता का मौत का बदला जरूर लेगा। और वो दिन आ चुका है। आज वो खानसार में है और उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है जो उसका साथ देगी। पर ऐसा वो नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी दोस्ती में ऐसा बंधा हुआ है कि अपने दोस्त का साथ वो जरूर देगा, फिर वो चाहे अपने दोस्तों को या अपने लोगों को उसको मारना पड़े। और वो ऐसा ही करता है। एक बार सीन फिर शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ सलार अपने दोस्त से बोलता है गद्दी का असली वारिस मैं हूँ क्योंकि मेरे पिता धारा वो अगले वारिस थे उस गद्दी के। पर तुम्हारे पिता राजा मन्नार ने मेरे पिता के साथ धोखा किया और अंत में मेरे पिता को मार दिया, यहाँ तक कि मेरे लोगों को भी मारा। पर यहाँ देवा बोलता है तुमने मुझको बचा के बहुत अच्छा किया, पर मैं आज तुमको नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हारी गद्दी जरूर ले सकता हूँ। पर मैं तो तुझे अपने लिए लाया था और तू खुद के सपने देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, तू वो गद्दी नहीं ले सकता मुझसे। तूने मुझसे वादा किया है उस गद्दी के लिए और जैसे भी कर मुझे वो गद्दी चाहिए तो चाहिए। और तूने हमेशा मुझसे कहा है जो तू मांगेगा मैं तुझको वो दूंगा। आज मेरी ख्वाहिश और मैं तुझसे आज मांग रहा हूँ अपनी गद्दी। मेरे पिता को हटा के मुझको वो गद्दी चाहिए क्योंकि मुझे खानसार का कर्ता बनना है और उन सब लोगों पे राज करना है जिन्होंने मुझको गिरी निगाहों से देखा, मुझको पराया और नाजायज समझा। देवा यहाँ कसम खाता है कि तुझको गद्दी दिला के रहूंगा और वो निकल जाता है राजा मन्नार को मारने। पर यहाँ देवा उसको रोकते हुए बोलता है अगर मेरा पिता कायदे से और शराफत से वो गद्दी दे देता है तो उसको तू कुछ नहीं करेगा। पर राजा मन्नार भी कम नहीं था, वो खानसार का कर्ता था, मतलब राजा, और राजा आसानी से नहीं झुकते। और यहाँ जंग होती है राजा मन्नार और देवा के साथ। अंत में राजा मन्नार मारा जाता है और गद्दी हाथ में आती है सलार के। सलार उस गद्दी को दूर से निहार रहा था पर पीछे से
वर्धा आता है और बोलता है सलार तुझे तो कुछ नहीं हुआ। देवा पलट के बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ देवा अपनी गद्दी को देखता रहता है पर वर्धा जाके उसमें बैठ जाता है और बोलता है क्या तुझे अपना वादा याद है। सलार बोलता है बिल्कुल मुझे अपना वादा याद है और उस वादे को मैं बिल्कुल निभाऊंगा फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी के सभी लोग जो शौरांग्या कबीले के थे उन कबीलों का जो मेन मुखिया था भारवा बोलता है बड़े भाई क्या तुम मुझको पहचान पाए मैं कौन हूँ। सलार मतलब देवा बोलता है हाँ तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुमने मुझको बहुत नीचा दिखाया। तुमने मेरी माँ की बेइज्जती करी। तुम्हारे पिता ने मेरी बेइज्जती करी और अपने घर से मुझे और मेरी माँ को धक्के दे के बाहर निकाला। ये याद जो एक जख्म की तरह मेरे दिमाग में छपी हुई है इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। और ये बात खत्म ही होती है उतने में वो भारवा की गर्दन उड़ा देता है और यही एक एपिक मोमेंट था जब मुझको दोबारा फिर से एक बार बाहुबली की याद आती है। जैसे उसमें बाहुबली ने उस सेनापति का गर्दन उड़ाया था वैसे ही एक बार फिर भारवा की गर्दन उड़ती है और किनारे जाके गिरती है। सब घबरा जाते हैं। यहाँ सलार बोलता है वर्धा को कोई नहीं छुएगा। अगर किसी ने छुआ तो मैं लाशें बिछा दूंगा। पर शौरांग्य कबीला चिल्ला के बोलता है नहीं तुम सबको मार दो पर मैं वर्धा को नहीं छोड़ सकता और मेरा पूरा कबीला कसम खा चुका है कि मैं मानूंगा तो अपनी राजा की मानूंगा। फिर यहाँ सलार चिल्ला के बोलता है मैं हूँ धारा का बेटा और मैं हूँ तुम्हारा राजा मतलब तुम्हारा कर्ता और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। यहाँ सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। धारा एक लड़की के सामने अपने पिता के सामने खड़ा है और वो लड़की और कोई नहीं देवा मतलब सलार की माँ है। और यहाँ धारा अपने पिता से बोलता है मुझे इससे शादी करनी है और जैसे भी करके मैं इसको रानी बनाऊंगा। पर यहाँ धारा का पिता बोलता है नहीं ये लड़की एक नाजायज औलाद है और ये हमें नहीं पता कि किस कबीले की है और तुम अपना नाम इसको दोगे। और ये बोलते हुए वो धारा को भगा देता है वहाँ से। धारा तो एक बार चला जाता है अपने पिता के पास वापस आ जाता है। उसके मन में भी लालच थी कि मेरे पिता के बाद वही राजा बनेगा और इसी लालच में अपने पिता का कहना मान के भारवा की माँ से शादी कर लेता है और एक पुत्र जन्म होता है जिसका नाम भारवा होता है। पर दूसरी तरफ सलार अपनी माँ के पेट में होता है पर ये बात सलार की माँ धारा को नहीं बताती और धीमे ही धीमे सलार बड़ा होने लगता है। वो एक अनाथों की जिंदगी बिताता है मतलब देवा को खुद नहीं पता होता कि वो किसका पिता है। दरअसल देवा को ये बात पता होती कि वो धारा का बेटा है तो उसके हाथ में भी एक कड़ा होता और उसके भी हाथ में एक टेरिटरी होती जिसका वो मुखिया और राजा बनता। पर देवा की माँ उसको कभी कुछ नहीं बताती। पर ये बात राजा मन्नार को अच्छे से पता थी। जब वो हुक्म देता है कि शौरांग्य कबीलों को खत्म कर दो तभी उसी समय राजा मन्नार उनको ये भी बताता है कि धारा का एक और बेटा है और वो बेटा कहीं अलग रहता है उसको ढूंढो और खत्म करो। जब ये बात वर्धा को पता चलती है तभी वो अपना कड़ा एक छोटे मोटे सिपाही को दे देता है और वो भारी कड़ा होता है मतलब बड़ी टेरिटरी का होता है और यही कर्ज देवा के ऊपर लदा था पर वो आज अदा कर चुका है और अपने लोगों से बोलता है मैं ना तुम्हारा करता हूँ ना मैं तुम्हारा राजा बनूंगा। राजा तो तुम्हारा वर्धा ही है जिसका नाम वरदराज मन्नार है और वो आज से तुम्हारा करता है। पर यहाँ देवा वर्धा से बिना पूछे एक कानून पास करता है और कानून में ये होता है कि वो एक मोहर बनाएगा और वो मोहर पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता क्योंकि असली कर्ता वही है और पूरा राजपाट वो वर्धा को सौंप देता है और ये भी बताता है कि अगर वो मोहर किसी ने रोकी मेरा कहर उस पे बरसेगा। यहाँ वर्धा अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और देवा की तरफ देखने लगता है। वर्धा के हाथ में एक तलवार होती है और वो तलवार देवा की तरफ लेके बढ़ता है और यहीं से कहानी का डे एंड होता है। अगर आपको इस मूवी का दूसरा पार्ट देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसी ही मूवी देखते रहें। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।